हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ का टॉपिक। और मैथ का टॉपिक ऐसे रेगुलरली चलता ही रहेगा, टॉपिक बाय टॉपिक कंपटीशन क्लास के लिए सबके लिए बेहतर होगा ये चीज पढ़ना। और आज से शुरू होगा संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में सबसे पहले हम एक चीज जान लीजिए, संख्या पद्धति क्या है। मैथ का सबसे अभिन्न अंग यानी कि सबसे महत्वपूर्ण भाग, जैसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका स्तंभ होता है, तो ऐसे ही इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से पहले हम अंक की बात करते हैं। अंक क्या होता है, जब हम गिनती गिनते हैं, जो गिनती शुरू होती है, चाहे वो 0 हो, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे हम बहुत दूर तक जाते हैं, अनंत तक, क्योंकि गिनती का कोई अंत नहीं है, अनंत तक जाते हैं। इसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति, यानी कि इसको बोलते हैं अंक। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं अंक। अब अंक की बात कर ली जाए तो अंक दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राकृतिक संख्या। पहली क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में हम इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, गिनती की वो संख्याएं, गिनती की वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है दोस्तों। 1 से, कहां से दोस्तों, 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक गिनती आती है, मतलब गिनती का कोई अंत नहीं होता, जो कि मैंने बताया पहले आपको। तो 1 से शुरू हो रही है और तो अनंत तक जा रही है, यानी कि शुरू कहां से होगा, 1 से, और कहां तक जाएगा, अनंत तक। ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम अगर बात कर लें तो दूसरा होता है पूर्ण संख्या। क्या होगा, पूर्ण या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, ये क्या होता है, ये हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से। कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 0 से। और 0 से स्टार्ट करके हम 0 से स्टार्ट करके जहां तक जाते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है। वो संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, जो 1 से शुरू हो। पूर्णांक संख्या क्या है, जो 0 से शुरू हो। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं एक प्राकृतिक, जो 1 से शुरू हो रही है। 0 शुरू होने संख्याएं जो है पूर्णांक संख्या यानी कि होल नंबर कहलाती है। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसी के साथ साथ, तो हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो ये मैंने एक संख्या रेखा मैंने खींच दिया है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा। संख्या रेखा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। नंबर लाइन इंग्लिश बोलेंगे नंबर लाइन, और हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या रेखा। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक आपका राइट साइड का पार्ट होता है, एक लेफ्ट साइड का। राइट साइड के पार्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव और उसको बोलेंगे नेगेटिव। नेगेटिव देखना, नेगेटिव। ठीक है, अब इसको जब राइट इधर हम देख लेते हैं, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव भी हो गया। तो नेगेटिव में क्या होता है, सभी संख्याएं माइनस में होंगी। ठीक है, सभी संख्याएं कैसे होंगी, माइनस में, ऋणात्मक। ठीक है, और पॉजिटिव में सभी संख्याएं धनात्मक में होंगी, यानी कि प्लस में होंगी। ठीक है, तो इधर साइड को हम बोलते हैं नेगेटिव साइड और इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड। नेगेटिव में क्या होता है, अभी आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल, चलिए इसमें क्या होता है, इसमें छोटी संख्या अगर कोई 1 है तो छोटा है, 2 है उससे बड़ा है, 3 है उससे बड़ा है, 4 है उससे बड़ा है, 5 है उससे बड़ा है, 6 है उससे बड़ा है। ठीक है, तो जितना आगे जो है, जो जितना बड़ा है वो उसी टाइप में होता चला जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव में क्या होता है, जैसे -1 हो गया, ये बड़ा है, -2 क्या हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा, -3 उससे छोटा, -4 उससे बड़ा छोटा, और -5 उससे छोटा। मतलब जितनी संख्याएं इसमें बढ़ती जाएंगी उतनी छोटी होती जाएंगी माइनस में, और जितनी संख्याएं प्लस में बड़ी होंगी वो बड़ी होती चली जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट, क्यों ये माइनस की संख्याएं छोटी क्यों हो जाती हैं, तो कहते हैं ना, भोजपुरी में कहावत है या हमारी भाषा में कहावत है कि हम जितना ज्यादा कर्जदार रहेंगे हम उतने छोटे रहेंगे। तो जितना ज्यादा माइनस का होना क्या, यानी कि उतना ज्यादा कर्जा लेना। ठीक है, तो कर्जा हमने ज्यादा ले लिया तो इसकी वजह से हम छोटे हो गए। तो जितना कम लेंगे उतना ही पॉजिटिव में रहेंगे और हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कुछ चीज को जो है कम करते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसी पॉजिटिव संख्याओं से ही हम, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसी संख्याओं से हमें सम संख्या प्राप्त होती है। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर वो संख्याएं जो 2 से भाग देने पर
पूर्णतः, कैसे पूर्णतः दोस्तों, कैसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित होना, अगर वो 2 से भाग लेने पर क्या हो जाए, पूर्णतः पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट में अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर विषम संख्या यानी कि वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ये पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं। सम क्या है, 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाता है, और विषम क्या है, 2 से भाग देने पर पूरी तरह नहीं कटता है, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। अब दोस्तों बात कर लें कि सम विषम संख्याएं अगर बड़ी संख्याओं हो तो क्या उन्हें भाग देकर के हम पहचान सकते हैं, नहीं। अगर सम संख्या होगी, बड़ी संख्या में अगर सम संख्या होगी तो उसका इकाई स्थान, इकाई स्थान की बात कर रहा हूं, इकाई के स्थान पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। मैं इकाई के स्थान की बात कर रहा हूं। अगर वो सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसके जगह पर, उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, जैसे आपको एग्जांपल दे दे 6, 7, 3, 0, 0, अगर ये 0 है तो ये क्या है, पूरी पूरी संख्या सम है। 3, 4, 3, 2, 2, अगर लास्ट में 2 है तो पूरी संख्या क्या है, सम है। 3, 6, 6, 6, 8, अगर यहाँ 8 है तो पूरी संख्या क्या है, सम है। टोटल संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, सम हो जाएगी। तो ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहेंगे। आगे चलते हैं। विषम संख्या क्या है, अगर इकाई के स्थान पर, यहां पर बात कर ली जाए, अगर इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर अगर वहां 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, अगर इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। जैसे अगर हम इस संख्या को लिख दे रहे हैं तो यहाँ देखिए पीछे 7 है, इकाई के स्थान पर क्या है, 7 है, ये संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ये संख्या देखिए पीछे क्या है, 9 है, इकाई के स्थान पर 9 है, तो वो संख्या कैसे हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अगर हम इसकी बात कर लें, यहाँ देखिए लास्ट में 5 है, ये संख्या कैसे हो जाएगी दोस्तों, विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर ये संख्याएं हमको मिल रही हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं संख्याओं में हमको दोस्तों दो प्रकार की संख्याएं और संख्याएं कई प्रकार की होती है, 2 प्रकार की और मिलती है। पहली संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पहली संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और दूसरी होगी दोस्तों सहअभाज्य संख्या। अगर हम दूसरी की बात कर लें तो दूसरी क्या होगी, सहअभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर बोलिए या को प्राइम नंबर बोलिए इसको। इसको या तो कंपोजिट बोल दीजिए या को प्राइम नंबर बोलिए इंग्लिश में। इसमें अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, बहुत आसान है, इसको पहचानना, कुछ नहीं करना है। वे संख्याएं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, वे संख्याएं, नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, वे संख्याएं जो स्वयं से अथवा 1 से भाज्य हो, अथवा 1 से भाज्य हो, किसी और संख्या से भाज्य ना हो, किसी और संख्या से भाज्य ना हो। और इनकी अगर हम बात कर लें तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनकी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर होने चाहिए। कम से कम भी 2 फैक्टर और ज्यादा से ज्यादा भी 2 फैक्टर। जैसे हम छोटी सी बात करते हैं, चलिए हम गिनती लिख दे रहे हैं, चलिए हम गिनती लिख दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए हम 9 तक गिनती, एक और यहां 10 कर लेते हैं। 10 तक हमने गिनती ली थी दोस्तों। अब 1 क्या है, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, कोई और फैक्टर नहीं है, इसलिए ये संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो 2 के 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 2 है, यानी कि 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी भाज्य हो जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगी, प्राइम नंबर हो जाएगी। अब छोटी सी हम इसको यही रोक करके आगे बढ़ते हैं। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या है, वह संख्या जो कम से
कम तीन संख्याओं से भाज्य हो, तीन संख्याओं से भाज्य हो, कम से कम तीन संख्याओं से भाज्य होनी चाहिए। वह संख्या जो कम से कम क्या हो, तीन संख्याओं से भाज्य हो, ऐसी संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये दो ही संख्याओं से भाज्य हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कि ये है प्राइम नंबर। ये क्या है, प्राइम नंबर है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तीन की बात कर लें तो तीन एक से कटेगा और तीन से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी आपका हो जाएगा प्राइम नंबर। चार की हम बात कर लें तो चार देख लीजिए, चार एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा। मैंने क्या कहा, जो को प्राइम नंबर यानी कि जो सहअभाज्य संख्या होगी, यानी कि जो भाज्य संख्या होगी, तो कैसी होगी, उसके कम से कम तीन फैक्टर होंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने फैक्टर हैं, तीन फैक्टर हैं। इसके कितने फैक्टर हैं, 1 2 और 3, कितने फैक्टर हैं, तीन फैक्टर हैं। तो 5 की बात करूं तो 5 में कितना है, एक तो एक से कटेगा और दूसरा किससे कटेगा, 5 से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा प्राइम नंबर में। ठीक है, अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 देखिए, एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और 6 से कटेगा। इसके चार फैक्टर हो गए दोस्तों। अगर तीन से ज्यादा हैं तो ये आ जाएगा भाज्य संख्या में। 7 की बात कर ले दोस्तों, तो अगर हम 7 की बात कर ले, एक से कटेगा और 7 से कटेगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा, अभाज्य संख्या हो गया। 8 की बात कर ले तो 8 के कितने फैक्टर हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक आपका एक हो जाएगा, एक आपका दो हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा चार, एक आपका हो जाएगा 8, चार फैक्टर हो गए। 9 की बात कर ले तो 9 का एक से कटेगा और उसके बाद 3 से कटेगा और उसके बाद 9 से भी कटेगा, इसके फैक्टर चेंज हो गए, इसमें भी तीन फैक्टर हैं। 10 की बात कर लें तो 10 एक से कटेगा, दो से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा, चार फैक्टर हैं दोस्तों। तो यानी कि जिनके फैक्टर तीन हो, तीन से अधिक हो, या तीन हो या तीन से अधिक हो, वो हो जाएगा सहभाज्य संख्या। और जिसके फैक्टर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दो हो, वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो दोस्तों इस पार्ट में छोटा बना रहा हूं, यह पार्ट आपका फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट में छोटा बना रहा हूं। अगले पार्ट में हम संख्या पद्धति के अगले पार्ट में भी हम कुछ चीजों को कवर करेंगे और आपको दशमलव नंबर्स के बारे में और रिपीटर नॉन रिपीटर के बारे में हम आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।